बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने तकरीबन प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन मैन के ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसी होती है। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए दो सिस्टम मौजूद होते हैं। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप होता है। इट्स मीन कि ब्लड इज इनक्लोज्ड विद इन दी वेसल्स। अब ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट: ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट। वेसल्स में हमारे पास आ जाएंगी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड से। ब्लड क्या है? ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज द लाइफ मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज which move inside our bodies in the form of fluid in our heart, our capillaries, arteries, veins, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जो है एज अ फ्लूइड मूव करता है। अब ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, vitamins, antibodies, heat, oxygen throughout the body. And blood also carries waste material and carbon dioxide away from the body tissue towards the excretory organ. कि ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है रिमूव बॉडी से कैरी करता है और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक भी पहुंचाता है। अब हमारे पास जो ब्लड है, तकरीबन ब्लड का जो 22% पार्ट है वो सॉलिड होता है और 78% जो है इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। एक एडल्ट पर्सन के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो तकरीबन होता है 5 लीटर्स और ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है वो तकरीबन होती है 7.4। और एक एस्टिमेट लगाया गया है कि जो ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी वेट का तकरीबन 1/12 पार्ट होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अबाउट आवर ब्लड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट क्या है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। एक इसका वाटरी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और इसका सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर पार्ट। के ब्लड दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा एंड सेलुलर पार्ट। अब ब्लड का तकरीबन 55% हिस्सा जो है वो ब्लड प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है और बाकी का जो 45% पार्ट है वो होता है सेलुलर पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि तकरीबन 3 तरह के होते हैं: व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड को, डेट इज द प्लाज्मा। अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा कंसिस्ट अबाउट ब्लड कंसिस्ट अबाउट तकरीबन 55% ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पेल येलो कलर का लिक्विड होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो तकरीबन प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक वाटर मौजूद होता है और बाकी का 8 to 10% इसमें मौजूद होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है: सॉल्ट, ग्लूकोज, एंजाइम्स, हार्मोन्स और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी शामिल हो सकते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर तकरीबन हमारे पास 7 to 8% प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और प्लाज्मा की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो तकरीबन 3 तरह की होती हैं। यानी ये 3 प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा फाइब्रिनोजिन, एंटीबॉडीज एंड एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजिन का क्या काम होता है कि फाइब्रिनोजिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। आप देखिए कि हमें कोई चोट लगती है, हमारा ब्लड निकलना शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुक जाता है और ब्लड के ऊपर एक क्लोट सा बन जाता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजिन। खुदा न खास्ता अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजिन मौजूद ना हो तो जरा से चोट लगने पर भी बॉडी का तमाम ब्लड जो है वो बाहर वेस्ट हो जाएगा।
दूसरे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन है वो होती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनाती है। कैसे, ये जब हम ब्लड ग्रुप का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। और हमारे पास थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर ब्लड प्लाज्मा। ये हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के बारे में था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी ये ब्लड सेल्स के बारे में कि आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स किस तरह के होते हैं, इनका क्या काम होता है बॉडी में। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इसी के साथ अटैच है, इसी वीडियो के साथ अटैच है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई होगी हो तो लाइक कर दे, थम्स अप दे दे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्लाज्मा का दूसरा कंपोनेंट सेलुलर पार्ट यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।